सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करवाने जा रहा हूँ। ये बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि बुक के एग्जाम्पल को सोल्व करो, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसका आंसर आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन में बोला कि जॉन और जीवंती दोनों मिला के उनके पास 45 मार्बल है, ठीक है। दोनों के 5 पर मार्बल जो है वो खो जाते हैं। ईच लिखा है, दोनों के खो गए हैं। कह रहा है अगर मल्टीप्लाई कर लो खोने के बाद तो वो 124 आता है। कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर? 124 आता है। तो बताओ शुरू में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमें जॉन और जीवंती के निकालने, शुरू में कितने मार्बल थे तो लेट मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड। माना, हिंदी वाले लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है। कितना मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती हैड, पूरा सेम लिख देना। माना जीवंती के पास कंचों की संख्या जी कितने होगी? 45 माइनस x। देखो अगर आपके पास 100 मार्बल है, ठीक है, और जॉन के पास 10 है तो आपके पास कितने होंगे? 90 होंगे ना। अगर आपके पास 45 मार्बल है और अगर आपने किसी को x दे दिए तो आपके पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x बचेंगे ना, क्योंकि टोटल बड़ा है, टोटल बड़ा होता है, ठीक है। टोटल जो है वो हाफ या किसी से जो टोटल से कम है उससे हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास टोटल मिला के x होते और अगर आप किसी को 4 दे देते तो कितने बचते? x माइनस 4 बचते। टोटल में से, ठीक है, कम को घटाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आगे समझो क्या बोला है। मल्टीप्लाई करने में 124, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे क्या? x में से 5 घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं 5? क्योंकि इसने बोला 5 उसके कंचे खो गए, मार्बल खो गए, तो दूसरे वाले के भी खो गए, दूसरे में से भी 5 लेस कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 124 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना? सॉल्व कर लेना। x माइनस 5, 45 में से 5 के कितने बच्चे? 40 माइनस x। अब इस x की मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल टू में 124 है। अब माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, बड़े वाला पावर 5x और 40x दोनों x हैं। कितने हो गए? 45x। क्यों होगा? क्योंकि दोनों प्लस के हैं। माइनस का 200 आ गया, इक्वल टू में 124 है। इक्वल टू में क्या है? 124 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन सबको इधर ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब हम सबको इधर लेकर आएंगे तो क्या बचेगा? इक्वल में 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। 124 है वो वहीं रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। इन सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इक्वल टू में 0 है। एक्स स्क्वायर पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी उससे, फिर कांस्टेंट। ये दोनों कितने होगा? 324 हो गए। क्यों हो गए? दोनों प्लस के हैं। अब आपको इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे, या फैक्टराइजेशन से कर लो। मैं ऐसे फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 324 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर कर लो। ऐसा करो कि प्लस करने पर 45 आए, ठीक है। अब हमें 45 चाहिए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 2 जा 18, तो 6 2 जा 12। तो ये तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमने ऐसे कर लिया, 3 3 जा 9 ले लिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया? 45 आ गया। क्या आ गया? 45। तो हम 9 और 36 को लेंगे। किसको लेंगे? 9 और 36 को। 36x प्लस 9x प्लस 324, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा, ऐड करने पर 45 आएगा। इस तरह से लेना होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। आप इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाओ या यहाँ लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में खाली इक्वेशन बनाने के लिए बोला था। क्या बोला था? इक्वेशन बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर भी सोल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये चीज़ आपको अच्छे से आनी भी चाहिए। दोनों में अब आप कॉमन ले लो। दोनों में क्या कॉमन है? x आ गया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ गया, x माइनस 36, ये दोनों सेम आ गए।
x माइनस 36, पता है 36 कैसा है, जब इस 9 को से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा ना, और दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों सेम है तो एक बार लिख लिया x माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो तो 4 रूट्स निकालने पड़ेंगे, तभी हमें मार्बल की संख्या पता लगेगी। x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर, क्योंकि हमें नहीं पता ना दोनों में से किसके पास ज़्यादा कंचे किसके पास कम है, तो हम ये लिखेंगे यदि, अब अपने आप लिखना है आपको, यदि जोन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, ठीक है। यदि फिर ये भी तो हो सकता है कि जोन के पास 9 हो, तो अगर इसके पास 9 है तो 45 में से 9 घटा दिए, कितना आ गया, 36। इस तरीके से आपको दोनों आंसर लिखने होंगे। अगर आप एक लिख के आओगे तो आपके नंबर घट जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड इफ, या इफ लिख दोगे, लाइट की जगह इफ लिख दोगे, तो अगर यहाँ पे 36 है तो इसका आएगा 9, और अगर इसका 9 है तो इसका कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। उम्मीद करूंगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो सेकंड है ना, वो आपको एग्जांपल से देख के खुद करना है, अगर पहले बिना देखे करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और ध्यान समझना, ओके। जो अभी थर्ड क्वेश्चन है, बोला है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है उन दो संख्याओं को ज्ञात करो जिसको जोड़ने पर 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो बिल्कुल वैसे करना जैसे भी आपने करा था। लेट मान लो, लेट फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता वो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। हमने मान लिया फर्स्ट नंबर जो है वो हमने x से मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, जब हमें टोटल दिया होता तो उसमें से लेस करते, मैंने भी आपको समझाया था, 27 माइनस x कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा पूरा लिखना नंबर, ठीक है। हमारा पहली संख्या हिंदी वाले, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या बोला उसने, प्रोडक्ट ही तो बोला है, तो वो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, 182 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 27x, इसकी मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर 1 1, तो कितने हो गए, 2 डिग्री होगी ना। अब इन दोनों को इधर ले आओ, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस में चाहिए ताकि इजी से हो जाए। माइनस के जाके क्या हो जाएगा, पहले इसको यहीं लिख लो ताकि आपको पता रहे कि इसका साइन चेंज नहीं करना। माइनस के जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लाइन से लगा लो, सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद इक्वल टू में 0 इधर लिखो या इधर लिखो, आपकी मर्जी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 182 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 182 आएगा। अब 182 किसके टेबल में आता है ये निकालना तो मुश्किल है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 7 1 जा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए 27 प्लस करने पर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल निकला, ठीक है। ये देखो 13 दूनी 26 हो गया और 7 नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये देखो 7 दूनी 14 और 13 बन गया, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल था, इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। देखो 14 और 13 कितने हो रहे, 27 हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू में 0 लगा देना। अब उसके बाद आप दो पेयर बना लो, उसके बाद उसमें कॉमन ले लो, x माइनस 1 14 आ गया, इन 13 के टेबल में आता है। x खुद देखो 13 यहाँ से हटा दो क्योंकि 182 है ना, तो 7 to 14 तो बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये आ गया x माइनस 30। उसके बाद क्या निकालेंगे, 4 रूट्स, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, दिख रहा है ना सबको, ये आ गया। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ। पहली संख्या क्या आ गई, यदि पहली संख्या क्या है 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी
इफ फर्स्ट नंबर 14 है तो देन सेकंड नंबर क्या होगा 27 में से। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं ये फर्स्ट नंबर आ गया ये सेकंड नंबर आ गया, नहीं, आपको इसमें पुट करना है। पहले 14 को लो, 14 लिया तो इसमें से लास्ट करो 13, वो तो आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन कभी हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद ओवर करके लिखोगे यदि, ठीक है, यदि फर्स्ट नंबर, यदि अपना लिखो इफ फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 होगा। इस तरीके से आपको दोनों आंसर देने होंगे, अगर आप एक देकर आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा वो फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के लेकर आऊंगा। ध्यान समझना, अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना और मेरी मेहनत को भी सफल करना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।